बच्चों, let's read this question. The question says match column 1 with column 2. Column 1 में दिया है only 4 stereoisomer, 4 optically active isomer. C में दिया है double the number of geometrical isomer compared to any other complex given in column 2. Column 2 में दिया है हमारे पास ये complexes, right? Options are given to us. But let's see the key concept for this question. Key concept for this question is stereoisomers. अगर हम लोग बात करते हैं स्टीरियोआइसोमर्स की, तो स्टीरियोआइसोमर्स हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास डिफरेंस किस में आता है, ओरिएंटेशन में. स्टीरियोआइसोमर्स तब बनते हैं जब हमारे पास डिफरेंस किस में होता है, ओरिएंटेशन में, राइट. अब अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं. या तो वो हमारे पास होते हैं कौन से, वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या तो वो हो सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट. अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने हैं तो क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली ड्रॉ कर लेंगे जितने भी पॉसिबल हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी, राइट. और अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने होंगे तो हम लोग चेक करेंगे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट. हम लोग क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट. अगर दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हुआ हमारे पास, अगर दोनों में से कोई भी हमारे पास प्रेजेंट हुआ, तो जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, राइट. नाउ लेट्स सी. चलो अब हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्सेस है उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, राइट. हम लोग देखेंगे कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने सिर्फ हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, राइट. सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं MaB3N+, राइट. इसके लिए देखते हैं हमारे पास ए बी क्या है, ए बी एक बाइडेंटेट लिगेंड. यहाँ पे ए बी क्या है, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, राइट. अब अगर हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो एक पॉसिबिलिटी ये, राइट. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी कुछ ऐसी, राइट. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगी हमारे पास वो कुछ ऐसी होगी, ठीक. नाउ ये हमारे पास हमने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए, तो इसके हमारे पास ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिर्फ दो ही पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम लोग नेक्स्ट केस कंसिडर करेंगे वो इन्हीं दोनों के सेम ही आएंगे, राइट. जैसे सपोज इसको हमने एज इट इज रखा, राइट. इसको हमने चेंज कर दिया एंड इसको भी हमने चेंज कर दिया, ठीक. तो अगर हम लोग इसको देखें, सपोज ये वाले बी को देखते हैं, इसके सामने बी के सामने हमारे पास फिर से बी है, ठीक. फिर अगर देखें ये वाले ए को, इसके सामने बी है, और जो ए है लास्ट वाला उसके सामने फिर से हमारे पास ए ही है. और ये किसके सिमिलर होगा, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएगा हमारे ये वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरह, राइट. इसमें ए के सामने बी है, राइट. ए के सामने ए है और बी के सामने बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों
सेम ही हो जाएंगे, राइट। हमने दो चेंजेस किए थे, अगर सिर्फ हम एक ही चेंज करते, राइट, जैसे ये था हमारा सेकंड वाला, हम एक ही चेंज किया, हमने इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, तो क्या होगा? अगर हम इसको ऐसे कोई चेंजेस करेंगे तो भी देखो, ए बी है, बी बी है और ए है, यानी ये दोनों भी सेम है। किसके? इसके। यानी इसके सिर्फ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये दोनों, राइट। ये दोनों हमारे पास सही नहीं है बिकॉज ये सिमिलर है हमारे सेकंड वाले के। अगर हम लोग बात करते हैं एनान्शियोमेरिक पेयर्स की, तो हाँ, इन दोनों में हमारे पास एनान्शियोमेरिक पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज इन दोनों ही कंपाउंड्स में हमारे पास क्या नहीं होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, ना हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सपोज ऐसे अगर हम लोग प्लेन पास किया हमने, तो क्या हमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। अगर ऐसे लेके गए तो भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी हमारे पास इसमें दो एनान्शियोमेरिक पेयर्स होंगे और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 + 2 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 4, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नाउ अगर हम लोग देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एम ए टू बी टू, ये अगर इसके लिए हम लोग बनाए अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों ए हमारे पास ट्रांस पे, बी सिस पे, और ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो जाए, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है दोनों बी हमारे पास ट्रांस पे हो, दोनों ए हमारे पास सिस पे हो, और ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि दोनों जो ए हो वो हमारे पास सिस हो, दोनों बी वो हमारे पास सिस हो, और ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड हो, राइट। अगर इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 3। और अगर हम लोग बात करें क्या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे प्लेन पास किया तो ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। इसमें भी अगर हमने प्लेन पास किया तो हमारे पास मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, पर इस वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, यानी हमें मिलेगा एक एनान्शियोमेरिक पेयर में मिलेगा एक एनान्शियोमेरिक पेयर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? वो हमारे पास हो जाएंगे 3 + 1 4, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MA2B2CD, राइट। इस कॉम्प्लेक्स को देखें, अगर क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें? इसमें दोनों ए को हम लोग ट्रांस रखते हैं, बी को सिस, और सी डी लगा दिया हमने। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बी को हमने ट्रांस कर दिया, ए को सिस, और हमने सी और डी लगा दिया, राइट। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी है ए भी ट्रांस है, बी भी ट्रांस है, और सी और डी ट्रांस। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो हो सकती है कि जो हमारे ए है वो भी सिस हो, जो हमारे बी है वो भी सिस हो, सी और डी हो गया। अब
इसी में ना हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। अभी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, डी है, ए के अगेंस्ट सी है, तो इन दोनों को भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी कुछ ऐसी, राइट। और इसमें हमारे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी होती है, वो कौन सी होती है, वो ये कि ए और ए दोनों सिस, बी और बी दोनों सिस, और सी और डी कुछ ऐसे अरेंज्ड है, राइट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे इसमें 6। अगर इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इसके हमारे पास एनान्टोमेरिक पेयर कितने, लेट्स सी। एनान्टोमेरिक पेयर के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इसको देखें, अगर हम इसमें ऐसे प्लेन पास कर दें, राइट, ये वाला प्लेन पास करेंगे तो क्या होगा, ए को रिफ्लेक्ट कर देगा, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इसमें भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, राइट। अगर इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, राइट। फिर हमारे पास अगर ये वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं तो इसमें हमारे पास कितने कोई भी प्लेन लगा लें, हम लोगों के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी। और इसमें भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी, ये वाला प्लेन भी नहीं हो सकता, हम लोग ये वाला प्लेन भी नहीं ले सकते, राइट। और इसमें दिख रहा है हमें क्लियरली कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है हमारे पास, राइट। तो एनान्टोमेरिक पेयर कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, सिर्फ इन दोनों की वजह से हमें देखने को मिलेंगे, तो 2 एनान्टोमेरिक पेयर्स। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने, स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास हो जाएंगे 8, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है MA3BCD, MA3BCD कुछ ऐसा। अगर इसमें देखें हम लोग, सी की पहली पॉसिबिलिटी होगी हमारा इसका फैक आइसोमर, राइट। फैक आइसोमर्स में क्या होता है कि जो तीनों ए होते हैं वो कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं, दे फॉर्म अ ट्रायंगल, बी ये सी ये डी। फिर हमारे पास लोग बात करेंगे मर आइसोमर की, जिसमें जो दो ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे के सिस होंगे और एक के रिस्पेक्ट में एक ट्रांस पे होगा, राइट। तो इसमें पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनती है, ए के अगेंस्ट हम लोग पहले डी को रख दें, फिर हम लोग सी को रख देंगे ए के अगेंस्ट, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ए के अगेंस्ट हम लोग बी को रख दें। ये तीनों हमारे पास आइसोमर्स आ गए। नाउ इसमें अगर देखें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास हैं 4। एनान्टोमेरिक पेयर्स कितने हैं, एनान्टोमेरिक पेयर हमारे पास हो जाएंगे कितने, सी। अगर हम लोग एनान्टोमेरिक पेयर की बात करते हैं तो हम कैसे देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से। देखो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ये वाला प्लेन पास कर देंगे तो ए को रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। इन सारे में ए से ए रिफ्लेक्ट कर देगा और इस वजह से हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका एनान्टो पेयर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं
फैक आइसोमर की, तो इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसमें सिर्फ एक एनांटियोमेरिक पेयर देखने को मिलेगा, राइट। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे हमारे पास 5। ओके, अब अगर देखें क्वेश्चंस में हमसे ए में बोला है कि ओनली 4 स्टीरियो आइसोमर्स, ओनली 4 स्टीरियो आइसोमर्स किस में है, हमारे पास MAB3 में, जो है हमारे पास ऑप्शन पी। तो यानी ए का हमारे पास क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, राइट। फिर हमारे पास और किस में है, देखते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 4 है MAA2B2 में, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्यू है, यानी पी क्यू करेक्ट होगा किसके लिए, ए के लिए, राइट। ए के लिए पी क्यू किस में करेक्ट है, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 4 में, तो 2 और 3 तो ऑप्शन गलत हो गए। अब अगर देखते हैं बी के लिए, बी में हमसे बोला 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जिसमें हमारे पास 2 एनांटियोमेरिक पेयर्स होंगे, उसमें हमारे पास क्या होंगे, 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन पी हो गया। ऑप्शन पी में हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, इसलिए हमारे पास ऑप्शन 1 भी गलत हो गया। अब देखते हैं आर में, क्या आर में हमारे पास 2 एनांटियोमेरिक पेयर्स हैं, यस आर में हमारे पास 2 एनांटियोमेरिक पेयर्स है, इसलिए आर में भी हमारे पास क्या होंगे, 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, राइट। तो बी का पी और आर। सी की बात करते हैं, सी में दिया हुआ डबल द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंपेयर्ड टू एनी अदर कॉम्प्लेक्स गिवन इन कॉलम 2, राइट। अगर इसको हम लोग देखें तो देखो हमारे पास क्यू, अगर हम लोग देखते हैं क्यू में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उसमें हमारे पास है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और अगर हम लोग आर की बात करते हैं तो उसमें है 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। यानी क्यू के रिस्पेक्ट में डबल है, राइट। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और फिर हमारे पास पी की बात करते हैं, तो पी में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास, पी में हमारे पास पॉसिबल है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। और एस की बात करें तो एस में हमारे पास है कितने, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी पी के डबल, यानी जो पॉसिबल आंसर्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, आर और एस किस ऑप्शन में, 4 में। ऑप्शन 4 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.